हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन एनाकार्डियम के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसका कि फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट पे मैंने बताया हुआ था इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में, इसके पर्सनालिटी के बारे में और कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स, इसके की नोट सिम्टम्स की किसके बेस पे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी कहाँ कहाँ एक्ट की जाती है, और साथ ही साथ इसकी मॉडलिटी और डोजेस पे बात करूंगी कि किन कंडीशंस में और किन डोजेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के और लाइव होने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं एनाकार्डियम के बारे में। तो एनाकार्डियम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, स्पेशली इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स। तो जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है हेड टू टो वर्क करती हैं, और हेड टू टो वर्क करती हैं तो पूरी मेडिसिन को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ की नोट सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे उस मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही एनाकार्डियम के कुछ मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, कोई स्पेशली की नोट सिम्टम्स, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको ऑर्गन के अकॉर्डिंगली। तो इसके जो 3 से 4 जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला होता है इसका ऑल गॉन सेंसेशन। तो इसको स्टमक में ऑल गॉन सेंसेशन जो है बहुत ही की नोट सिम्टम होता है, उसको हमेशा पेट में खालीपन महसूस होता है, और ऐसे बॉडी के अदर जगह भी इसको इस टाइप के सेंसेशंस देखे जाते हैं। सेकेंड होता है इसका प्लग्ड लाइक सेंसेशन। तो प्लग्ड लाइक सेंसेशन मतलब कि कोई चोकिंग सेंसेशन होता है, जैसे लगता है कुछ चीज़ चोक हो रही है, इसको कोई कॉर्क फंसा हुआ है, उस टाइप के सेंसेशंस होते हैं इसको। थर्ड इसका जो होता है वो होता है सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द ऑर्गन, मतलब कि कोई भी ऐसा बैंड इसका बंधापन महसूस होता है, जिसके कारण इसको सफोकेशन कॉन्स्ट्रक्शन फीलिंग होती है। तो ये जो मेन सिम्टम्स होते हैं 3, इसके अकॉर्डिंगली इसके पूरे पर्टिकुलर जो है आधारित रहते हैं, और इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स की जानकारी तो मैंने आपको दी ही है। इसके साथ ही साथ जो है मेंटल सिम्टम्स में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के, जैसे मैंने बताया हुआ कि लॉस ऑफ मेमोरी लॉस के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। जहाँ पर भी पेशेंट जो है भूल जाने की बीमारी होती है, भूल जाने की वजह से वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है गाली गलौज करने लग जाता है, गालियाँ देता है, कस्में खाने लग जाता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है इरिटेबल का वो होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये मेंटल सिम्टम, और इसके बाकी के मेंटल सिम्टम्स के लिए फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब मैं बात करती हूँ पर्टिकुलर सिम्टम्स में। तो पर्टिकुलर सिम्टम्स में मैं शुरुआत करती हूँ हेड से। तो हेड जब होता है, इसका हेडेक होता है, अगर इसको सर में दर्द हो रहा है तो इसको जो फीलिंग होगी वो ऐसी फीलिंग होगी जैसे इसका सर किसी चीज़ से बंधा हुआ है, बहुत तेज़ी से बंधापन, इसको कॉन्ट्रैक्शन टाइप का फील होता है सर में स्पेशली, और कई बार प्लग सेंसेशन, मतलब कि कुछ चोकिंग सेंसेशन, कॉर्क जैसे कुछ अंदर फंस गया है, इस टाइप की फीलिंग होती है। देन इसकी आंखों में भी इसको जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आंखों के सिम्टम्स में भी इसको जो है प्लग लाइक सेंसेशन, कुछ फंसा हुआ टाइप का फील होता है आंखों में भी, इस टाइप की फीलिंग्स आती है। ऐसे इसके ईयर में भी इसको ऐसा फील होता है कि चोक्ड लाइक का प्लग लाइक सेंसेशन होता है। देन इसके अलावा ईसोफेगस में, मतलब कि इसके गले में भी इसको जो है जब भी कफिंग होती है, कुछ होता है, या फिर जो खाना खाता है, या कोई एसिडिटी या गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं, तो हमेशा इसको ईसोफेगस में प्लग्ड लाइक सेंसेशन होता है, मतलब कुछ फंस गया है, कुछ चोक कर रहा है इसकी जो है ईसोफेगस को, इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। देन इसके अलावा जो है इसका जो है स्टमक में ऑल गॉन सेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑल गॉन, मतलब है कि इसको पेट खालीपन का इतना ज़्यादा एहसास होता है कि इसको बाकी सारी बीमारियां जो है, मेंटल सिम्टम्स, इरिटेशन, सब कुछ बढ़ जाता है इसकी वजह से, और जैसे ही ये खाना खाता है तो इसको आराम लगता है, इसको रिलीफ लगता है बाकी सिम्टम्स में भी। तो ऑल गॉन सेंसेशन जो है स्टमक में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। देन इसके अलावा और भी सिम्टम्स है, जैसे कि आपको जो है रैक्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो कॉन्स्टिपेशन में इसका जो मेन सिम्टम यही होता है कि जब भी इसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसको मोशन फील होता है, साथ ही साथ जो है मोशन फील होने के साथ में जब ये पास करने जाता है तो वहाँ पर इसको मोशन पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोशन पास होगा, फिर नहीं पास होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको वहाँ पर भी जो है प्लग लाइक सेंसेशन, मतलब कि चोकिंग सेंसेशन फील होता है, ऐसा लगता है कोई कॉर्क फंस गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि यहाँ पर पैरालिटिक कंडीशंस देखी जाती हैं। तो पैरालिटिक कंडीशंस देखी जाती है इसोफेगस की, रेक्टम की, तो पैरालिसिस होने की वजह से वहाँ पर स्टूल के जो मूवमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए इंटेस्टाइन के, रेक्टम के स्टूल को पास करने के लिए, वो मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको फील होता है कि जो है कॉन्स्टिपेशन फील होता है, वो स्टूल पास नहीं होता है उसको, और वहाँ पर चोकिंग सेंसेशन फील होता है। तो इसके में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैरालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पैरालिसिस के साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका जो है नी में भी, जॉइंट्स में भी यहाँ पर पैरालिटिक कंडीशन होती है, और यहाँ पर उसके जो सेंसेशंस होते हैं वो ऐसे सेंसेशन होते हैं जैसे कि नी को किसी ने बहुत तेजी से टाइट बैंड से बांध दिया है। तो कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग्स होती हैं इसको यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस तरीके की अगर कॉन्स्टे आपको नी में, जॉइंट्स में अगर आपको साथ में पैरालिसिस के भी इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रेमेटिज आर्थराइटिस वगैरह भी हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ इसको फीलिंग, कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग, बंधे हुए फीलिंग हो रही है, जिसके कारण वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो वहां पर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है एनाकार्डियम। देन इसके अलावा जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, हार्ट सिम्टम्स में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है, जहां पर इसको ऐसा लगता है जैसे कि चोकिंग फीलिंग आ रही है, यहाँ पर बंधा हुआ ऊपर बैंड से फीलिंग आ रही है, तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एनाकार्डियम। तो ये सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्किन के थोड़ा सा डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो रिंगवॉर्म हो, लिचिन प्लानस हो, वहाँ पर भी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। साथ ही साथ लेकिन इसका जो मेन कीनोट सिम्टम होता है इसके लिए, वो होता है ईचिंग। ईचिंग इसको बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा डिज़ायर होती है ईच करने की कि वहाँ पर वो खुजाता ही रहता है, ईच ही करता रहता है। कई सारे सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं इसके हिसाब से, लेकिन वहाँ पर ईचिंग करने से, रब करने से थोड़ा सा रिलीफ लगता है, लेकिन इसको रिलीफ नहीं लगता है, कंटिन्यूसली खुजाता जाता है, और उसके बाद भी इसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और स्पेशली वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको डॉर्सम ऑफ हैंड्स, मतलब कि हाथ के पीछे तरफ अगर यहाँ पर मस्से हो रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है एनाकार्डियम। तो ये सिम्टम्स थे, स्पेशली इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स, इसके बेस पे आप दे सकते हैं, इसके सिम्टम सेंसेशन के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ किया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ लास्टली इसकी मॉडलिटी पे और इसकी डोजेस पे। तो मॉडलिटी मतलब कि यहाँ पर किन चीज़ों से इसकी परेशानियाँ बढ़ती हैं और किन चीज़ों से इसको आराम लगता है। तो एग्रावेशंस, परेशानियाँ बढ़ती हैं इसकी, स्पेशली यहाँ पर बढ़ती हैं इसकी परेशानियाँ, वो होता है इसका ऑर्गन सेंसेशन, कि इसको जो है पेट में खाली पेट रहने से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मतलब अगर इसका खाली पेट हो गया है तो उसको मेंटल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिजिकल सिम्टम्स भी इसके बढ़ जाएंगे क्योंकि खाली पेट है। और इसके अलावा इसको मूवमेंट से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मूवमेंट्स, इसके पैरालिटिक कंडीशन होती है, मूवमेंट से इसको परेशानियाँ बढ़ती, मूवमेंट नहीं कर पाता है, कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और मेंटल वर्क, मतलब कि अगर कोई भी मेंटल वर्क कर रहा है, क्योंकि इसकी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, भूल जाने की बीमारी होती है, घबराहट की बीमारी होती है, तो जब भी इसको मेंटल वर्क करना होता है तो इसकी परेशानियाँ सारी बढ़ जाती है, नहीं कर पाता है। अब मैं बात करूंगी एम्ब्लोरेशन, मतलब कि इसकी किस चीज़ों से परेशानियां ठीक होते हैं, फील अच्छा करता है। तो एम्ब्लोरेशन हमेशा इसको फील करता है खाना खाने से, मतलब कि पेट, खाली पेट इसको परेशानियां बढ़ रही तो खाना खा लेते हैं तो इसको बहुत रिलीफ लगता है खाना खाने के बाद, तुरंत बाद। देन इसके अलावा मूवमेंट से परेशानियां होती है तो इसको लेट जाने में आराम लगता है, लेट जाएगा अगर वो सो जाता है तो सोने से इसको काफ़ी रिलीफ लग जाता है, सो के उठने के बाद इसको रिलीफ फील होता है, तो इन चीज़ों से इसको आराम लगता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी डोजेस पे। तो जो डोजेस होती हैं, डोजेस जो है इसका यूज़ किया जाता है इसके आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, इसको जनरली मीडियम पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। मीडियम मतलब कि 30 और 200, एनाकार्डियम 30 यूज़ कर सकते हैं, 200 यूज़ कर सकते हैं। 30 को यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 बार तक यूज़ कर सकते हैं, और 200 यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एनाकार्डियम की कितने दिन तक यूज़ करना है, तो एक्यूट कंडीशन है, मेमोरी वगैरह के लिए ले रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पर इसको आप 3 डेज 1 वीक तक ले सकते हैं कंटिन्यूसली। अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, डिजीज प्रॉब्लम है, तो मेंटल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर 200 पोटेंसी और हायर पोटेंसी में यूज़ की जाती है, लेकिन वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कितने दिन तक लेना है वो आपकी सीवियरिटी पे ही डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना ज़रूरी है। एक्यूट कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपको पूरी जो है एनाकार्डियम मेडिसिन के बारे में। इसकी बाकी की जानकारी के लिए मेंटल में जो इम्पोर्टेंट है वो, उसके लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।